सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी है ओला रोडस्टर एक्स प्लस। जी हाँ, ये जो आप बाइक देख रहे होगा ये आपको कंप्लीटली ओला की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक आया है, जो कि शोकेस करा गया है कि भैया इंडिया का जो फ्यूचर है ना, आने वाले 2 4 5 सालों के बाद आप देखोगे कि डीजल और पेट्रोल जितनी भी गाड़ियां हैं ना, अभी आप दिल्ली वाले न्यूज़ सुने ही होंगे, डीजल पेट्रोल वाली जितनी भी कारें हैं पुरानी, वो सारी की सारे वहां पर बैन हो चुकी है। तो अब जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर्स का है, इलेक्ट्रिक कार का है। तो सेम टू सेम ओला ने क्या करा कि अपना ये पहले ही लॉन्च कर दिया मार्केट में, ताकि जब वो मार्केट में कंप्लीटली बैन हो जाए उस समय ओला का जो विश्वास है लोगों के प्रति वो और भी ज्यादा हो जाए। तो फिलहाल अभी आप ओला रोडस्टर एक्स प्लस अभी हमारे सामने देख रहे हो, और आज की इस वीडियो में इस बाइक का मैं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको, सारे फीचर्स बताएंगे। इसके अलावा एक शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड प्राइस क्या है, ओला क्या आपने बेनिफिट्स दे रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर मोपेड परचेज करते हो तो आप सोचते हो कि भैया अगर ये मैं खरीद लिया ना, अगर कहीं खराब वराब हो गया तो इसका क्या सीन है, कैसे बनेगा। तो देखिए फिलहाल ये जो गाड़ी है ना, ये इलेक्ट्रिक बाइक, ये अभी अपने शहर डाल्टनगंज के ओला शोरूम में अवेलेबल हो गई है। और ये सिर्फ बाइक ही अवेलेबल नहीं हुई है, बल्कि हर एक चीज, इसका पार्ट्स भी आ चुका है, एसेसरीज के तौर पे जितनी भी चीजें आती हैं वो भी आ चुका है। और इवन अपने ओला के डीलरशिप पे, यहाँ पे ओला के स्टोर पे सर्विस की भी फैसिलिटी होने वाली है। मतलब सर्विस स्टार्ट हो गई है, अब आपको रांची वांची जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और खासकर ओला कंपनी जो है इस बाइक पे या फिर ओला की कोई भी गाड़ी पे अपना वारंटी ऑफर वो देती है, लगभग 8 साल और 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी भी अब देने लगी है। तो सबसे पहले भाई ओला रोडस्टर एक्स प्लस के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये एक ऐसी बाइक है जो 0 से 40 का जो टॉप स्पीड है सिर्फ और सिर्फ 2.7 सेकंड में ये कवर कर लेती है। जी हाँ, 2.7 सेकंड में 0 से 40 तक की स्पीड कवर कर लेती है। और इस बाइक का जो टॉप स्पीड है ये लगभग 125 किलोमीटर पर आवर है, जो कि भैया आप पैशन को भी लेकर जाओगे या फिर हीरो के स्प्लेंडर को भी लेकर जाओगे तो 125 किलोमीटर पर आवर की आपको टॉप स्पीड नहीं मिलती है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे, इसमें ना आपको पीक पावर जो इसका है वो आपको 11 किलोवाट का आपको यहाँ पे इसका पीक पावर मिलता है। और इसका जो बैटरी है ये आपको कंप्लीटली लिथियम आयन का बैटरी मिलता है, जो कि 4.5 किलोवाट का लिथियम आयन का बैटरी मिलता है, जो कि एक बार कंप्लीट अगर आप इसको 5 से 6 घंटे में चार्ज कर लेते हो तो ये लगभग कंपनी का क्लेम है कि 252 किलोमीटर का ये रेंज देगी। अगर नहीं भी तो 220 230, तो एक बार 5 से 6 घंटे में अगर आप चार्ज कर लेते हो तो ये आपको कंप्लीट रेंज देने वाली है। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग इसके लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो ये देखो कुछ इस तरीके का आपको ओला का की मिलता है। ओला का जो की है ये भी आपको कंप्लीटली वेब की मिलता है, कोई नॉर्मल की नहीं है, ये आपको वेब की मिलता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लॉक अनलॉक और एक यहाँ पे हैंडल लॉक करने का ऑप्शन आपको मिलता है। 4.3 इंचेस का आपको कलर्ड एलसीडी डिस्प्ले मिलता है। अभी मैं इसके सारे फीचर्स बताऊंगा। और इसमें ना कार वाले भी कुछ कुछ फीचर्स मिलता है, जैसे क्रूज कंट्रोल वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कार वाले मिलते हैं। सबसे पहले तो हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे ये आपको कंप्लीटली एलईडी में मिलेगा, डीआरएल्स भी मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स देखोगे तो 3 डॉटेड में आपको ब्लिंकर्स टाइप के आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसका जो सस्पेंशन होता है ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलने वाला है। और इसकी जो टायर साइज है ये आपको लगभग 80/100 सेक्शन के 18 इंचेस के आसपास है। एलॉय सेक्शन में है, ट्यूबलेस टायर है। इसके अलावा आपको ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक के साथ कंपनी ऑफर करती है। और ये सेक्शन जो आप देख रहे होगे ये आपका कंप्लीटली बैटरी पैकअप का सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि लिथियम आयन का 4.5 किलोवाट बैटरी के साथ आता है। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बैटरी होता है ये 4.5 किलोवाट का बैटरी होता है, जो कि लगभग 252 किलोमीटर का 252 किलोमीटर का आपको यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा इसके पीछे की साइड में आप देखोगे तो इसका जो पीछे का जो टायर सेक्शन है ये आपको लगभग मिलने वाला है 110/80 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर मिलेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होगे इसका जो चेन पॉकेट है वो कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा अच्छा चेन पॉकेट है। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आपको यहाँ पर देखोगे दोनों ही साइड आपको रेड कलर का शॉकर देखने को मिलेगा, जिससे पीछे बैठे जो पिलियन है उनको कंफर्ट के लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको साडी गार्ड मिलता है, फुट पैक्स देखने को मिलता है, ये भी आपको देखोगे तो एडजस्टेबल आपको फुट पैक्स दोनों में देखने को मिलेगा। पीछे साइड से देखोगे तो ग्रैब हैंडल सेक्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेल लाइट सेक्शन मिल जाता है। और इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ये भी आपको ब्लिंकर्स के तौर पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई नॉर्मल। अब कहोगे कि भैया ये जो बाइक है ये किन के लिए बेस्ट है, क्या शॉर्ट हाइट वालों के लिए भी बेस्ट है। तो इस बाइक का जो सीट हाइट है वो आपको 777 mm के आसपास आपको मिलने वाला है, जिससे क्या होगा कि 5 फीट वाले इंसान भी इस बाइक को बड़े आराम से चला सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसके
इसके सीट के नीचे भी आपको स्टोरेज मिलता है, लगभग 3.27 लीटर के आसपास आपको इसका स्टोरेज मिलता है। और इस बाइक का जो कर्व वेट है, ओवरऑल वेट है, ये आपको 129 kg के आसपास आपको इसका टोटल कर्व वेट मिलता है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलती है, 180 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जिससे होगा क्या कि आप कहीं भी गड्ढे वाले एरिया में भी या फिर कहीं भी पत्थर पहाड़ पे भी चढ़ा दोगे तो इसके बैटरी पैकअप को कोई भी नीचे से आपको हार्म नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख रहे फ्यूल टैंक के पास आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन है जिसमें आपको चार्जर लगता है, आप यहाँ से आप आराम से चार्ज भी कर सकते हो। इसका चार्जर है वो आप देखोगे ये घर के किसी भी नॉर्मल आप 3 प्लग वाले सॉकेट में चार्ज कर सकते हो, जो कि कनेक्टेड मिलेगा। इसको कहीं से भी कोई निकालने उकालने का जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा पैक मिलेगा। वायर आपको काफ़ी अच्छा खासा लंबा मिलता है, जो कि आप कहीं भी आप लगाकर और आप इसको 3 पिन वाले सॉकेट में लगा कर चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगे कि भैया फास्ट चार्जर से चार्ज करानी है तो आप यहाँ पे भी लगा के कहीं भी फास्ट चार्जर स्टेशन पे जाकर आप आराम से इसको चार्ज करा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब ओला में अपग्रेड कर दिया गया है। फैसिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा खासा चीज़ अब आपको मिलने लगा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद लोग सोचते थे कि घर में एक्स्ट्रा वायरिंग कराना होगा, वायरिंग कनेक्शन लगाना होगा, लेकिन अब ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर के किसी भी 3 पिन वाले सॉकेट में लगाइए, मस्त चार्ज करिए 6 घंटे और आराम से इसको 220-240 किलोमीटर मजे से चलाइए। ओला का बैजिंग मिल जाएगा कुछ इस तरीके का आपको। यहाँ पे इसका ये सारा बॉडी मिल जाता है। ये बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पे फाइबर बॉडी मिलता है, ये भी आपको फाइबर बॉडी है, ये सेक्शन भी फाइबर बॉडी है, ये भी फाइबर बॉडी है। मतलब ये जो बाइक है ये कंप्लीटली फाइबर बेस्ड बनाई गई है। नीचे से इसका जो चेसी है मेटल का यूज करा गया है। इसके अलावा फेंडर सेक्शन के पास आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके का फाइबर प्लेट में ही देखने को मिलेगा, जो कि मैट ब्लैक के साथ आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया इसका फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ना, इस साइड में अगर जिनको हमेशा पेट्रोल वाला बाइक चलाने का आदत हो तो यहाँ पे कोई लीवर नहीं मिलता है, जिससे हमें थोड़ा सा लगता है भाई अनकंफर्टेबल, बट आपको चलाते चलाते मजा आने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिक है। 5 से 6 घंटे में भाई चार्ज हो जाती है। तो शहर में घूमने के लिए सबसे बेस्ट बाइक अभी तक की है ओला की तरफ से। इसके अलावा इसका हेडलाइट सेक्शन देखोगे, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट जलाने के लिए। ये टर्न इंडिकेटर सेक्शन हो गया, ये हॉर्न सेक्शन हो गया। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको 4.3 इंचेस का कलर्ड आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो BBW मिलेगा। इसके अलावा ओला के इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको थेफ्ट डिटेक्शन मिलेगा, जियो फेंसिंग मिलेगा। इसके अलावा फाइंड माई मोटरसाइकिल, जैसे TVS के जुपिटर में आप देखते थे ना, फाइंड माई डिवाइस है। ओला का जो कनेक्टिविटी है ऐप है, डाउनलोड करके आप इस बाइक को कंप्लीटली कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। जियो फेंसिंग का भी आनंद उठा सकते हो। इसके अलावा जो मैं आपको कह रहा था कि भैया कुछ कार वाली फीचर्स मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा। अब ये रिवर्स के ऑप्शन को आपको क्या करना है, ये लीवर को लेना है और लीवर को लेने के बाद यहाँ पे रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद ये थ्रॉटल को पीछे के साइड मूव करना है। पीछे के साइड जब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये पीछे के साइड आप मूव करोगे तो आपका ये जो बाइक है ये पूरा का पूरा रिवर्स एक्शन में जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल जो एक्टिव होता है ना, ये आपको लगभग 20 के स्पीड से आप ज़्यादा में रहोगे तो आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 प्लस स्पीड जाने के बाद ना इसमें क्रूज कंट्रोल लगाओगे तो ये एक्टिव हो जाता है। तो वो भी मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो 23 के स्पीड पे है और एक बार क्रूज को मैं सेट करता हूँ। यहाँ पे देखो क्रूज ऑन हो गया ना। अब मैं ये हैंडल को, स्केलेटर को मैं बिल्कुल छोड़ दिया यहाँ पे भी, तो देखो क्रूज जो है वो अपना एग्जैक्ट अभी ऑफ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको स्पीड करते हैं। स्पीड करने के बाद क्रूज को ऑन कर दिए, क्रूज ऑन हो गया 25-26 स्पीड पे। अब ये जो स्पीड है ये एकदम सेट रहेगा, ये स्पीड ये डाउन नहीं होगा। तो भाई बाइक में भी आपको कार वाले क्रूज मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। तो ये ओला के रोडस्टर में मिलता है, जो कि मैंने आपको लाइव करके भी दिखा दिया। यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का बटन मिल जाता है, जिसमें 3 मोड मिलता है, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। आपको ज़्यादा पावर के साथ चलाना है तो आप स्पोर्ट मोड में चला सकते हो, एकदम नॉर्मल चलाना है तो आप इसको इको मोड में चला सकते हो। ये हो गया अपना सेल्फ का ऑप्शन। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक को प्रेस करके रखना पड़ेगा और सेल्फ को लेना पड़ेगा। आपका जो मोटरसाइकिल है ये कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक इसकी जो परफॉर्मेंस है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मानी गई है। और ये ओला का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो अपने शहर डाल्टनगंज के ओला के स्टोर में भी अवेलेबल है। अब कहोगे भाई यार प्राइस बता दो, तो इस मोटरसाइकिल का जो एक शोरूम कीमत है ये लगभग 1,30,000 के आसपास आपको एक शोरूम कीमत आएगा। और ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो 1,59,000 के आसपास आपको ऑन रोड प्राइस भी देखने को मिलेगा। और ये चीज़ मत भूलना, ओला अब अपनी बाइक स्कूटर पे 8 साल और 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी भी देने लगी है। तो आपको कैसी लगी ओला की ये रॉडस्टर X Plus, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।